हर सांसारिक प्राणी स्वयं के कर्म से आकर्षित होता है। हर सांसारिक प्राणी जो भी इस जगत में इस जगत का दर्शन भोग करने वाला है, हर दर्शन भोग करने वाले सांसारिक प्राणी के लिए यह सत्य है कि वह दर्शन भोग जिस कर्म गति से कर रहा है वह स्वयं के इस कर्म से आकर्षित होता है। जो कर्म करने के लिए इच्छाएं हैं, जो भी इसका भाव विचार है, जो भी इसका मन बुद्धि विवेक है, यह इससे आकर्षित होता है। यह स्वयं की चेतना से आकर्षित होता है और आकर्षित होकर के यह स्वयं से स्वयं में गिरता रहता है। इसके जीवन की, इसके अहंकार की सत्यता यह है कि यह हर ओर के जगत को खाक पचा करके, ग्रहण धारण करके अधर्म गति से, अधर्म गति क्या है इस जगत में, इस जगत के स्वरूप की चेतना को जो यह दर्शन भोग कर रहा है, जो यह जान रहा है, इस जाने हुए में जो यह जान रहा है, जिस प्रकार का दर्शन भोग कर रहा है, जिस प्रकार को पचा रहा है, इसमें किस प्रकार का भाव विचार है, इसमें अपनी भी इच्छाएं हैं, इसमें भी जीवन है, इसमें भी कलाएं हैं, इसमें भी प्रयत्न संघर्ष करने की सत्यता है। इसके प्रति अगर सांसारिक प्राणी जड़ हो जाए, इस जगत की चेतना को जानने वाला नहीं है और स्वयं से स्वयं में केवल स्वयं की चेतना को जानने वाला है, अगर यह सांसारिक प्राणी इस गति से इस जगत का दर्शन भोग करने वाला है तो यह जड़ हो चुका है। इस सांसारिक प्राणी की सत्यता दर्शन भोग करने की इस जगत में एक प्रकार से इस प्रकार की है कि वह अधर्मी होकर के, स्वयं के कर्म से आकर्षित होकर के इस जगत का दर्शन भोग करने वाला है। इस दर्शन भोग में स्वयं की जो स्वयं से आकर्षित होने की सत्यता है, इस सत्य से इसके लिए इस जगत में धर्म गति का विनाश हो जाता है। और जिसके लिए धर्म का विनाश होता रहे, धर्म का विनाश हो जाए, उसके लिए इसके गर्भ में यही धर्म प्रवेश कर रहा है अधर्म की गति से। यह सांसारिक प्राणी स्वयं की इच्छाओं को, स्वयं के जीवन को, स्वयं की भूख पिशाच को पूर्ण करने के लिए इस जगत को खाते पचाते रहते हैं, पर जिसने जो खा पचा लिया है वह अधर्म बन के इसमें प्रवेश कर गया है और यह अधर्म उग करके, चेतन हो करके इसके लिए धर्म बनने वाला है। और जिसके लिए यह अधर्म धर्म बन जाए, वह सांसारिक प्राणी इस जगत में, इस जगत के कर्म से, अर्थात जो भी सांसारिक प्राणी इस जगत में इससे परे हैं, यह उनके कर्म से आकर्षित होता है। जो सांसारिक प्राणी स्वयं से परे दूसरों के कर्म से आकर्षित होता है, दूसरों के कर्म में प्रवेश करके उनके कर्म को जानने वाला है, उनकी इच्छाओं को जानने वाला है, उनके भाव विचार को जानने वाला है, वह स्वयं के धर्म से इनको धर्म को भी जानने वाला है। मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं, यह धनुर्वेद वेद की कथा है कि कर्म करते हुए इस जगत में हर सांसारिक प्राणी पहले स्वयं के कर्म से आकर्षित होता है और फिर वह दूसरों के कर्म से आकर्षित होता है। इस प्रकार से कर्म के जो आकर्षण हैं, जो क्रिया और प्रतिक्रिया के सत्य हैं, यह जो बंधन है, इस बंधन में जो सांसारिक प्राणी बंध जाता है, वह बंधते हुए मेरे प्रेम की जो कलाएं हैं, इन कलाओं के स्वरूप को जानने वाला है। इस जगत में जो यह पुरुषार्थ की कथा है, इस कथा का उदय
यहीं से होता है किसी भी सांसारिक प्राणी के लिए। यह सत्य जब तक नहीं है जब तक वह स्वयं के कर्म से आकर्षित हो रहा है। जब इसके कर्म में किसी का कर्म प्रवेश कर जाएगा वह उसके कर्म से आकर्षित होगा। वह उसके कर्म को स्वयं में घृण धारण करके इससे स्वयं का श्रृंगार करेगा, इसको जानेगा, इसको विस्तार प्रदान करेगा। तो यह दूसरों का कर्म ही इसके व्यक्तित्व को निखारेगा, इसको व्यक्ति बनाएगा, इसको धर्मी बनाएगा, इसमें पुरुषार्थ प्रकट करेगा। और जो संसारिक प्राणी दूसरों के धर्म से सुशोभित हो, दूसरों के कर्म से सुशोभित हो, दूसरों के भाव विचार से सुशोभित हो, वह संसारिक प्राणी मेरे प्रेम के योग्य होता है।